मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। आप बार बार बोलते बोलते थक गए, वो सुनने के लिए राजी ही नहीं है, वो आपको इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हैं। चाहे रीज़न कोई सा भी हो, वो बार बार इग्नोर कर रहे हैं। तो एक रिवर्स साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, जैसे हम लोग विड्रॉल मेथड कहते हैं। ये विड्रॉल मेथड कैसे काम करती है कि आपका पार्टनर खुद आपके पीछे, अगर वो इग्नोर भी कर रहा है तो वो आपके पीछे आने लगे और आपसे खुद से वो बातें करना स्टार्ट कर दे। यानी कि सारी चीज़ें बैक टू पवेलियन आना स्टार्ट हो जाएंगी अगर कुछ टिप्स का आपने ध्यान दिया। मतलब कि आपने बहुत मिन्नतें कर ली, कुछ भी कर ली, लेकिन वो आपकी बातें सुनने के लिए राजी नहीं है और खास करके आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है। आपको उनके पास जो आप बार बार जाने की बहुत ज़्यादा अर्ज लगा रहे थे कि नहीं, बार बार उन्हीं को आप फ़ोन कर रहे थे, कॉल मतलब मैसेज कर रहे थे, टेक्स्ट कर रहे थे, बार बार आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर जगह से उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है आप बात करने के लिए। अगर आप सोचिएगा कि किसी और नंबर से बात कर लूँ, फिर भी वो आपसे बात करने के लिए राज़ी ही नहीं होंगे। तो ऐसे केस में आपको बात करने की पहल करना बिल्कुल छोड़ देना है। मतलब आपको बात ही नहीं करनी है उनसे। अगर वो इग्नोर आपको कर रहे हैं, आप भी उनको इग्नोर कर दीजिए। आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये विड्रॉल मेथड काफ़ी काम करती है। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने ऊपर, यानी कि जो एक एब्सेंस वाला जो टाइम मिला है ना, मे भी शायद 1, 2 दिन, 3 दिन अगर वो नाराज़ हैं, तो ये 2 से 3 दिन जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टाइम को आपको इंजॉय करना है। आप अपने लिए उसको दे दीजिए, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दे दीजिए, आप अपने वेल मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दे दीजिए, अच्छे जाके फेशियल करा लीजिए, अच्छे जाके हेयर कट करा लीजिए, अपने लुक को चेंज कर लीजिए। ये 2 से 3 दिन है, अपने लिए बहुत अच्छे से स्पेंड करें। सामने से उनको कॉल मैसेज मत करिएगा। अगर आपने हेयर कट करवाया है, उनको पिक्चर शो मत करिएगा। अगर आपने बहुत अच्छी स्किन की ट्रीटमेंट ली है तो भी पिक्चर शो करने की या बताने की कोशिश आपको नहीं करनी है। कुछ भी चीज़ें करनी है उनको मत बताइए। अपने लाइफ में आप बिल्कुल एकदम साइलेंटली आप अपना काम करते रहिए। और अगर पार्टनर नाराज़ है, इग्नोर कर रहा है, तो बिल्कुल आप भी उसको इग्नोर कर दीजिए। वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। आप किसके पीछे भागिएगा? तो अपने दोस्तों के पीछे भागिए। वो रिश्ते जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से पीछे छूट गए थे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। वो टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जहाँ पर उनको भी लगने लगेगा कि अरे ये तो मेरे बगैर खुश रह सकता है या रह सकती है। तो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी काम आती है। तो आपको किसी तरह का कोई भी पहल नहीं करना है, ना ही कॉल का, मैसेज का, कोई भी चीज़ का आपको प्रॉम्प्टली आपको उनका जवाब नहीं देना है। अगर सामने से कोई कॉल मैसेज आ भी जाती है तो थोड़े टाइम के लिए आप उनको खुद ही इग्नोर कर दें। बिल्कुल आप उनसे बात ना करें, या फिर जब वो सामने से कॉल आए तो बहुत देर पे आपको उठाना है और उठा करके बोलना है कि हाँ मैं बिजी था या बिजी थी, और आप अपने कामों में बहुत बिजी रहें। उनको आपकी कमी महसूस होगी तो डेफिनेटली वो आपके पीछे ज़रूर भागेंगे। अब एक और तीसरी चीज़ ये भी सामने नज़र आती है कि आपके जो भी शौक रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है या फिर कोई ऐसे काम जिसके बारे में आप बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, आप वो सब काम करें। और उस काम को करने के बाद आप चाहे तो अपने अकाउंट पे कुछ ऐसी चीज़ें मतलब उसको पब्लिक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको एक बहुत अच्छी पेंटिंग करनी थी, फॉर एन एग्जाम्पल कि मंडला पेंटिंग आप करती हैं या करते हैं, और वो आर्ट वर्क आपको ये 2 से 3, जैसे वो नाराज़ हैं, आप अपना वो ध्यान देना छोड़ दीजिए बिल्कुल, और आप अपना उस पेंटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको कंप्लीट करिए। और वो आर्ट पीस को आपको फेसबुक के पोस्ट पे या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो उस पर आपको पोस्ट लगाना है, और अपने वर्क को या अपने आप को बिल्कुल ही तवज्जो देना है। यानी कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपको अपने आप को रखनी है। वो देखेंगे कि अरे इसको तो कोई गम ही नहीं फील हो रहा है, मैं उससे नाराज़ हो जाऊं या उससे मैं मतलब इसके पीछे अगर भागना छोड़ दूं तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ पर ये उसको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये पर्सन के मन में आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको मिस करना स्टार्ट कर देगा। हम गलतियाँ क्या करते हैं कि जहाँ लड़ाइयाँ हुई बस एक व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएंगे, बहुत ही दुखियारी टाइप का मैसेज डालेंगे, स्टेटस ऐसा डालेंगे जैसे कि दुनिया ही लुट गई हो। तो इस तरह के स्टेटस अगर आप डालिएगा तो डेफिनेटली सामने वाले पर्सन के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो जब वो नहीं पड़ेगा तो इसके पीछे क्यों भागना है। इसलिए कोशिश आपको ये करनी है कि रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। वो इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल करने दीजिए। आप उनसे जितनी एफर्ट करना चाहते थे बात करने की, आपने कोशिशें कर ली, बहुत कुछ कर लिया, आप अपने आप को वहाँ से खींच लीजिए। और खींचने के बाद अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। कोई भी ऐसे स्टेटस या कोई ऐसी चीज़ें जो उनको ऐसा लगने लगे कि आप मिस कर रहे हैं, ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा।
वो सामने से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे और ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही होगा। वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको इतना मिस करने लगेंगे जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो आप इस रिवर्स साइकोलॉजी को वर्क करके ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। होपफुली आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल का जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि वीडियोज़ तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी आपके मन में जो क्वेरीज रहती है, जो भी आपके लव इश्यूज़ जो चल रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।